आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस लिया हुआ है, 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस। इसको एक एक करके अच्छी तरह से समझते हैं एकदम कि क्वेश्चंस कम है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम for 4 years is 80 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum। यानी मेरे पास x रुपीज़ है, उसको अगर 4% में इन्वेस्ट करते हैं हम 4 years के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसी पैसा को हम अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें 5% में, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 80 रुपीज़ है, 80 रुपया है। इसका मतलब मेरे पास अगर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, अगर फर्स्ट केस का बात करें हम, अगर सम x मान लिए हम, अगर इसको इन्वेस्ट किया जाए तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग PTR/100। तो प्रिंसिपल x है, टाइम फर्स्ट केस में टाइम है 4 ईयर, रेट है फर्स्ट केस में 4 ईयर, डिवाइड बाय 100। हम नहीं काट रहे, स्पेसिफिक फॉर्म में रख लेते हैं हम। तो 16x/100, यह है फर्स्ट केस। अब अगर सेकेंड केस का बात कर रहे हैं हम, तो बोला है सेम सम, इसका मतलब यही सम यानी x को ही इन्वेस्ट करना है। तो इस बार अगर इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो ये होगा, फार्मूला तो वही है PTR/100, बट इसका प्रिंसिपल सेम ही है, प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ, चेंजेस आया है टाइम में और रेट में। तो टाइम है 3, रेट है हम लोग का 5%, यानी 5/100, यानी ये आ गया 15x/100। यानी पहले के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 16x/100 और बाद वाले सेकंड केस के हिसाब से हमको मिल रहा है 15x/100। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले जो हमको जो इंटरेस्ट है वो और जो दूसरा इंटरेस्ट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है 80 रुपीज है। यानी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पहला वाला इंटरेस्ट ये रहा हम लोग का और दूसरा वाला इंटरेस्ट ये रहा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, फर्स्ट इंटरेस्ट और सेकंड इंटरेस्ट, ये क्या है, 80 रुपीज है। अब दोनों तो 100 ही है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं हम। तो x/100 इक्वल टू हो गया 80 और क्रॉस करेंगे हम तो यहां से डायरेक्टली x आ जाएगा हम लोग का 8000। मतलब सम है यानी प्रिंसिपल 8000 है, यानी हम लोग 8000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, यानी कोई सम है तो हम सम मान लिए x है, एट 4% फॉर 4 ईयर। तो अगर सम x है, रेट 4% है, टाइम 4 ईयर है, उस हिसाब से मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा PTR/100। तो प्रिंसिपल x है, टाइम 4 है, रेट भी 4 है, बाय 100 हम काटे नहीं, सॉल्व कर लिए तो हो गया 16x/100। सेकेंड केस बोल रहा है कि सेम सम, यानी जो सम वहां पर था x, उसी सम को हम यहाँ इन्वेस्ट किए, बट इस बार टाइम 3 ईयर्स है, रेट 5% है। तो टाइम 3, रेट 5, अगर इसको सॉल्व किए हम तो ये आ गया 15x/100। अब क्या बोला है कि फर्स्ट केस का जो इंटरेस्ट है और सेकेंड केस का जो इंटरेस्ट है, यानी फर्स्ट केस का जो इंटरेस्ट है सेकेंड केस से 80 रुपीज ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट केस का इंटरेस्ट और सेकेंड केस का इंटरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस 80 रुपीज है। इसलिए फर्स्ट केस का इंटरेस्ट है 16x/100 और सेकेंड केस का आंसर है 15x/100। इन दोनों का जो डिफरेंस है 80 है। तो सॉल्व किए हम, यहाँ से x का वैल्यू 8000 आ गया, यानी सम आ गया 8000। आई थिंक हम लोग का क्वेश्चन यही था कि फाइंड द सम कितना होगा, तो सम आ गया 8000। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिफरेंट बैंक ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर इज 2.25। यानी दो अलग अलग बैंक हैं जहां पर हम लोग 500 रुपया इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, और उसके बाद जो हम इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं वो आ रहा है 2.5। तो बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। तो आखिर उन दोनों बैंक का इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे आप उतना मत जाइए, सिंपल जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप रेट निकाल लीजिए।
जो रेट निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यानी अगर रेट का बात करेंगे हम तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, SI इक्वल टू PTR/100 है। अब SI सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे यही 2.5 है, जो उन लोग का इंटरेस्ट का डिफरेंस है, सिंपल वही बोलेंगे हम। उसका बाद प्रिंसिपल 500 है, टाइम 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 बोला 2 इयर्स है, और रेट हम बोल सकते हैं उन दोनों का डिफरेंस यानी R1 माइनस R2, यही डिफरेंस है। तो उसको इसी फॉर्म में लिख लिया हम। अब सॉल्व कर देते हैं हम ये हो जाएगा 100 से ये 5 हो जाएगा, ये हो गया 2.5, ये डिवाइडेड बाई 10, दिस इक्वल टू R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा देयरफॉर R1 माइनस R2 इक्वल टू 2.5/10, तो ये हो जाएगा 0.25%। इसका मतलब दोनों रेट का डिफरेंस कितना है, 0.25% का। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसको हम अब सोच रहे हैं कि नहीं कि अगर इसको हम लॉन्ग में सॉल्व करें, अगर इसको शॉर्ट में नहीं करके अगर इसको लॉन्ग में सॉल्व करें तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट हम बोलेंगे कि आप इसी मेथड से जाइएगा, बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट बैंक का बात करते हैं। फर्स्ट बैंक से हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है PTR/100, प्रिंसिपल 500 है, टाइम 2 ईयर से, रेट फर्स्ट बैंक का रेट मान लिया R1 है, बाय 100 कर लिया, ये 2 जीरो काट दिया हम, तो हो गया फर्स्ट बैंक से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 10 R1। अब हम लोग सेकंड बैंक का बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, सेकंड बैंक के इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला तो वही है PTR/100, प्रिंसिपल 500 है, टाइम 2 है, इस बार रेट मान लिया हम R2 है, बाय 100। भाई तो कट ही गया ना ये 100 से 5, तो 5 2 जा 10 R2। अब क्या बोला, फर्स्ट बैंक का जो इंटरेस्ट है और सेकंड बैंक का जो इंटरेस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है, 2.5। यानी इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 10 R1 फर्स्ट बैंक का इंटरेस्ट माइनस 10 R2 सेकेंड बैंक का इंटरेस्ट, दिस इक्वल टू है 2.5। अब अगर यहां से हम 10 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, दिस इक्वल 2.5, देयरफॉर R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा 2.5/10, 0.25%। तो उम्मीद करते हैं इस मेथड से भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, बट हम बोलेंगे कि आप फर्स्ट मेथड ही फॉलो कीजिए, इससे आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। बट समझाने के लिए हम बता दिए कि एक्चुअली ये हुआ किस तरह से। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को दोनों मेथड से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 600, अमाउंट टू 600, ये अमाउंट है 600 इन 4 ईयर। यानी कोई सम ऑफ मनी है, मान लीजिए हम अगर सम बोल दिए x रुपीज है, ये क्या होता है कि 4 साल में हो जाता है अमाउंट 600 रुपया। यानी बोल सकते हैं हम कि अमाउंट इक्वल टू दिया हुआ है फर्स्ट केस में 600। तो अमाउंट मीन्स जानते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पता है x है, इंटरेस्ट PTR/100 होता, तो P प्रिंसिपल x है, टाइम 4 ईयर है, रेट हमको नहीं पता, हमको रेट ही निकालना है, तो R/100 कर दिया हम, दिस इक्वल टू 600। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस ये हो जाएगा 4XR/100, दिस इक्वल टू 600। हम लोग यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 4R/100, दिस इक्वल टू हो जाएगा 600। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक फिर से देख लेते हैं हम लोग, सम x है, अमाउंट 600 बोला है। अमाउंट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अमाउंट को तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। तो अमाउंट का मतलब हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो x है, इंटरेस्ट जानते हैं हम लोग PTR/100 सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल x है, टाइम 4 है, रेट हमको पता करना है, तो रेट R रखे हम,
तो r/100 इसको सॉल्व किए हम, तो x प्लस 4x/100 इक्वल 600 हुआ। अब देखेंगे दोनों में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लिए हम, तो ये हो गया 1x कॉमन का 1 प्लस 4r/100 दिस इक्वल टू 600 है। यह इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर वैसे आप समझ गए होंगे, एक और अमाउंट है, इस बार अमाउंट बोला है 650 इन 6 ईयर, 650 इन 6 ईयर। तो इस बार क्या बोल सकते हैं हम, ये समझ गए होंगे, यानी सेम चीज है, यानी x प्लस x इंटू इस बार टाइम 6 ईयर है, रेट निकालना है हमको बाय 100 दिस इक्वल टू 650, x प्लस 6xr बाई 100 दिस इक्वल टू 650। अब अगर यहां से x कॉमन ले लिए हम, तो 1 प्लस 6r बाई 100 दिस इक्वल टू हुआ 650। यह हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन आई थिंक इक्वेशन 2 वाला वैल्यू ज्यादा है, तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड दे रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जिससे डिवाइड देना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दे रहे हैं हम। तो अब देखिए इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 1 को डिवाइड दे रहे हैं हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, x into 1 plus 4r by 100 divided by x into 1 plus 6r by 100 this equal to 600 by 650। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब देखिए ये x तो कैंसिल ही हो गया हम लोग का, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से ये हो जाएगा 12 और 5 से हो जाएगा ये 13, क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 13 4 जा 52r बाई 100 दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 12 प्लस 12 6 जा ये हो जाएगा 72r बाई 100। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब इसको r वाला को एक साइड ले आते हैं, जिसमें r नहीं उसको एक साइड लेकर चले आते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, 52r में से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 52 में से 72 माइनस करेंगे हम तो माइनस होगा 20r बाई 100, और ये 12 में से 13 को माइनस करेंगे तो होगा -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल ही कर दिया हम। तो अब 20 से आ गया ये 5, तो क्या देख रहे हैं r बाई 5 इक्वल टू 1 हो रहा है। तो क्रॉस कर लेंगे तो r का वैल्यू आ गया 5%, यानी रेट हो गया 5%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, बट 3 एक बार हम चाहते हैं कि फिर से क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा था, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट टू रुपीज 600 इन 4 ईयर एंड 650 इन 6 ईयर। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कोई अमाउंट मनी है मेरे पास, सम है, उसको अगर हम लोग 6 साल के लिए रखते हैं, ये 4 साल के लिए रखते हैं तो 600 रुपया हो जाता है, और अगर 6 साल के लिए रखते हैं तो 650 रुपया हो जाता है। तो देन बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम क्या किए, पहले सम को x मान लिए, उस बेसिस पर फर्स्ट अमाउंट 650 है, उसके बाद में देन हम लोगों ने क्या किया, x अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, सम प्लस इंटरेस्ट, तो सम है x प्लस इंटरेस्ट निकाल लिया है, x इंटू 4 इंटू आर डिवाइड बाय यानी PTR बाय 100। सेम सिमिलर वे से सेकेंड केस में किया हम, 2 इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड दिए, तो हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से रेट आ गया 4%। हम चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, देखिएगा, उसके बाद में आपको जो अच्छा लगे आप उसमें शिफ्ट हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते फिर से। अब देखिए 600 हो जाता है 4 साल में, यही तो 600 हो गया 4 साल में, और 650 हो गया है 6 साल में। इसका मतलब 600 से 650 होने में 2 साल लगा, यही तो 600 से 650 होने में 2 साल लगा है। इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट है 50 रुपीज। हम क्या बोले समझ में आ रहा है? तो देखिए 4 साल में हो रहा है 600 और 6 साल में हो रहा है 650। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या है कि प्रिंसिपल फिक्स रहता है, खाली इंटरेस्ट चेंज होते रहता है।
तो आप देखिए जब अगर प्रिंसिपल फिक्स्ड ही है तो फिर ये 600 जो 650 हो गया वो क्या है, इंटरेस्ट है। कितना साल का इंटरेस्ट है, ये 4 साल, ये 6 साल, इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट है। कितना भाई, बोल सकते हैं 50 रुपया, यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 650 माइनस 600, हम बोल सकते हैं 50 रुपया। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 2 साल का। अब मेरे पास ऑप्शन है कि हम 4 ईयर लेके बनाते हैं या 6 ईयर लेके बनाते हैं, तो चलिए हम 4 ईयर लेके बनाते हैं। तो 2 साल का इंटरेस्ट 50 रुपया, तो हमको बता दीजिए 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 2 साल का इंटरेस्ट 50 बनता है तो 4 साल का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, यानी 100 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है। अब देखिए अमाउंट है, अमाउंट कितना बोल रहा है, ये 600 रुपया है, उसमें इंटरेस्ट 100 रुपया है, तो हम नहीं बोल सकते कि सम पक्का 500 रुपया होगा। अब सब मालूम चल गया, इंटरेस्ट मालूम ही है, टाइम पता ही है 4 साल है, तो क्या अब रेट नहीं आएगा, आराम से रेट आ जाएगा। देखिए ऐसा इक्वल टू फॉर्मूला PTR/100, तो ऐसा ही पता हमको सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया, प्रिंसिपल पता हो गया 500 रुपया, टाइम 4 साल, तो रेट निकालना है हमको, तो आर को आर छोड़ दिया हम। अब 100 से 1 काट दिए, 5 हो गया, 5 से 20 और 4 से 5, तो आर इक्वल टू यह आ गया 5%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दोनों मेथड से क्लियर हो गया होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड पे शिफ्ट होना चाहते हैं। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं। Question of 4. A man invested 1/3 of his capital at 7%, 1/4 at 8%, and the remainder at 10%. If his annual income, मतलब 1 साल का इनकम उसका 561 है, फाइंड द कैपिटल कितना, ठीक है। सपोज दैट हम उसका एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल कितना है, x है, तो ये x का 1/3 हम लोग इन्वेस्ट किए हैं 7% में, प्लस x का 1/4 हम लोग इन्वेस्ट किए 8% में, प्लस रिमाइंडर जितना बच गया। अब देखिए अगर टोटल अमाउंट 1 है, 1 में से अगर 1/3 चला गया और 1/4 चला गया तो कितना बच जाएगा, एल्सियम हो गया 12, तो हो जाएगा 12 माइनस 3 से 4, 4 से 3, यानी 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो गया 5/12। तो ये रिमाइंडर है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। लेकिन फिर से देखिए 1/3 इन्वेस्ट हो गया, 1/4 इन्वेस्ट हो गया, तो अब 1 में से 1/3 और 1/4 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही रिमाइंडर है। तो हम लोग का क्या हुआ, 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लिया, ये 12 भी होगा, 3 से डिवाइड किया 12 को तो 4, 4 से डिवाइड किया 12 को तो 3, तो 12 माइनस 7 ये हो गया 5/12। इसका मतलब x इंटू 5/12 इंटू उसका रेट कितना है भाई, लास्ट का रेट है 10%, दिस इक्वल टू है 561, यानी ये टोटल एनुअल इनकम है, यानी ये फर्स्ट का इनकम है, ये सेकेंड का इनकम है, ये थर्ड का इनकम है, तीनों इनकम मिला के हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बोला हुआ है 561। चलिए अब ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 7x/300 होगा ये, प्लस ये हो जाएगा 4 से इसको काट कर छोटा कर ले रहे हैं, और नहीं काटेंगे छोटा और भी हो सकता है, 2x/100 को 100 के फॉर्म में रख रहे हैं कि हमको सॉल्व करने में इजी रहेगा, और ये वाला प्लस ये काट तो सकते ही हम लोग है। चलिए ये 2 से 6 हो गया, 2 से 5 हो गया, और नहीं काट रहे हम, तो 25x/600 दिस इक्वल टू 561। अब एलसीएम लेते हैं हम, 300, 100, 600, तो एलसीएम हो गया 600। अब 600 को 300 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, तो 2 7 जा 14x, प्लस अब 600 को 100 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, तो 6 2 जा 12x, प्लस 600 को 6 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, तो हो जाएगा 25x, दिस इक्वल टू होगा 561। अब ऊपर में ऐड कर लेते हैं हम, तो 14 प्लस 12 26, 14 प्लस 12 ये 26, 26 प्लस 25 यानी 51, यही तो।
चलिए 51x इक्वल टू ये हो जाएगा 600 इंटू 561, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 561 डिवाइडेड बाई 51। अब 51 से काट के देख लें एक बार, आई थिंक कटना चाहिए मेरे हिसाब से। 51 बन जाए 51, तो 5 बच जाएगा और 1, तो 51 यानी 11 टाइम्स में, तो 611 इंटू 6 66 और 2 0 था। इसका मतलब मेरा जो कैपिटल है वो है 6600। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।